इसको आप वेनिस की आँख बोल सकते हैं एक तरीके से। ये वेनिस की आँख है और इसके ऊपर से पूरा वेनिस दिखता है, पूरा वेनिस, पूरा 360 आप यहाँ से वेनिस दे सकते हैं। पूरे वेनिस के अंदर आपको खाली 400 गंडोला ही मिलेगी, इससे ज़्यादा गंडोला यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका आप एक बार ये कलर देखो और इसका साउंड सुनो। तो इसको सिंगिंग गंडोला ही बोला जाता है क्योंकि इसका जो साउंड है लाइक अ सिंगिंग। तो आपको कलर ब्लैक इसलिए मिलेगा क्योंकि सन से रिफ्लेक्ट होकर ख़राब नहीं होता है और ब्लैक कलर वेनिस को भी रिप्रेजेंट करता है। सो इसका मेन रीज़न ब्लैक होने का ये है, 16वीं सेंचुरी के अंदर, 16वीं शताब्दी के अंदर इसको इन्होंने डिसाइड कर दिया था यहाँ के लोगों ने कि इसका कलर अब चेंज नहीं होगा। पहले जो राजा महाराजा थे वो डिफरेंट कलर यूज़ करते थे, बट एंड ऑफ द डे जाके एक सिंगल कलर सबके लिए लागू कर दिया गया और बाकी उसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। बहुत इसकी आप सिंगिंग वाला साउंड सुनो, आप इसका साउंड सुनोगे, साउंड सुन के आपको बहुत मतलब डिफरेंट फील होगा बहुत ज़्यादा। इस तरीके के आपको यहाँ पे स्टैंड से मिल जाएंगे जहाँ से आपको टिकट लेके वो सामने देख रहे हो वहाँ पे आएगी पोर्ट। पोर्ट के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से जो भी ट्रैवल होता है सारा का सारा ट्रांसपोर्ट सारा यही है क्योंकि रोड है नहीं, लोग खाली पैदल चलते हैं। पीछे देखो सारे लोग पैदल चलते हैं और ट्रांसपोर्ट खाली इससे ही होता है। सो यहाँ पे या 4 तरीके की बोट है N12। सो अगर आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हो यहाँ पे एक पास आता है 1 डे का 25 यूरो का। सो वो लो आप, वो बेस्ट है आपके लिए। अगर आप 1 टाइम टिकट लोगे वो आपको 9.5 यूरो की पड़ेगी। अगर आप पूरा पास लोगे तो आपको 25 यूरो का पड़ेगा और वो वर्थ इट होगा। उससे आप एक दिन के अंदर जितना मर्जी घूम सकते हो। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप अगर शूट कर रहे हो, बहुत से शूट आपको पानी से बहुत अच्छे आते हैं। सो मे बी अगर आप आ रहे हो सो बेटर ये होगा कि आप पास लो 1 डे का। अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा, अमेजिंग। वेनिस की ये बोट है, ये खाली टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ के जो डेली यूज़ के काम है वो भी बोट से होते हैं। अगर आपको सब्ज़ी लेने जाना है तो वो भी बोट से होगा, अगर आपको कोई दूसरे काम करने हैं वो भी बोट से होगा। वेनिस 118 आइलैंड को जोड़ के बनाया गया है जिसके अंदर 1 करोड़ लकड़ियाँ यूज़ हुई है इसको बनाने के लिए। और यहाँ पे इतनी परेशानी आती, इतने फ्लूड आते हैं, उसके साथ लोग यहाँ पे जीना सीख गए। पहले बहुत परेशानी होती थी लोगों को जीने में, बट अब धीरे धीरे करके लोगों ने उन चीज़ की आदी बन के उन चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर एक तरीके से यूज़ टू हो चुके उन चीज़ों को। 1 करोड़ लकड़ियाँ लाके इतना अच्छा शहर बसाना, सीरियसली हैट्स ऑफ। और सारा का सारा पानी के ऊपर। और ये जो शहर बसाया ये आम लोगों ने बसाया। जब 5th सेंचुरी के अंदर रोमन एम्पायर अब बिल्कुल टूटने लगा था तो लोग डर के मारे यहाँ पे टापू पे आ गए कि यहाँ पे उनको कोई ख़तरा नहीं होगा। फिर धीरे धीरे स्लोली करके वो इस तरीके की लकड़ियाँ ला के इन्होंने ये शहर पूरा बसाया। और लकड़ियाँ क्रोएशिया से इन्होंने मंगाई थी, क्रोएशिया से बहुत सारी लकड़ियाँ लेके आए यहाँ पे। और उस टाइम ना कोई इंजीनियर, ना कोई सीमेंट की फैसिलिटी, ना कुछ, बट फिर भी इन्होंने इतना ब्यूटीफुल शहर बसा दिया। सो वेनिस को जब लोगों ने बनाया, इसको बनाने का खाली एक सिंपल रीज़न ये था इन्वेडर से बचने का। क्योंकि 5th सेंचुरी के अंदर जब रोमन एम्पायर ख़त्म हो गया बिल्कुल तो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। लोग यहाँ पे आए, पूरा मेनलैंड के ऊपर पानी था। सो लोग यही सोच रहे थे कि इस जगह पे एक शहर कैसे बसाएं और अपने जीने के लिए एक अच्छी जगह कैसे बनाएं। क्योंकि मेनलैंड के ऊपर वेनिस के इन्वेडर्स बहुत टाइम से निगाह जड़ा के बैठे थे कब्जा करने के लिए। वेनिस की हर बिल्डिंग है, हर बिल्डिंग के नीचे आपको इस तरीके के पोल्स मिलेंगे। सो ये पोल्स वाटर रेजिडेंट के लिए, वाटर को होल्ड करने के लिए। सो ये जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं, पुराने होने के साथ साथ ये और स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं। और अगर जैसे कोई फ्लूड आता है, कुछ भी आता है, कोई फ्लड आता है, तो उससे बचने के लिए ये जितने भी हैं ये पोल्स हैं ये बहुत काम आते हैं, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे जितने भी पोल्स हैं ये सारे इनके पास थे नहीं इतने, सो इन्होंने सारे पोल्स क्रोएशिया से मंगवाए। ये सारे पोल यहाँ पे जितने भी है सारे क्रोएशिया से आए। लकड़ी जितनी भी लगी सारी क्रोएशिया से मंगानी पड़ी इनको, क्योंकि लकड़ी इनके लिए सफिशिएंट थी नहीं बिल्कुल भी। हर एक बिल्डिंग के नीचे आपको 100 से 1000 पोल्स मिलेंगे, मिनिमम 100 मिलेंगे और मैक्सिमम 1000 मिलेंगे। यकीन नहीं करोगे, ये जो शहर है ये लिटरली पूरा का पूरा पानी के ऊपर खड़ा है, पूरा का पूरा। यहाँ पे आपको कोई मेनलैंड नहीं है। आप हर 50 मीटर पे जब क्रॉस करोगे आपको पानी का पुल मिलेगा, आप उससे क्रॉस करोगे। लिटरली पूरा का पूरा शहर पानी पे। पोल्स को जितने भी इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाए सारे के सारे पुल से बनाए, वो लिटरली सारे के सारे लकड़ी से बने हुए, जो एक आइलैंड को दूसरे आइलैंड से कनेक्ट करते हैं। जितनी भी
यहाँ पे कैनाल्स हैं इस तरीके की, जो मेरे पीछे, इसको कैनाल्स बोलते हैं। सो सारी कैनाल्स को इस तरीके से डिज़ाइन करा गया है कि जितनी भी आपकी गंडोला होती हैं और जितनी भी पानी की छोटी बोट होती है वो उसको क्रॉस कर सकें। सो उसकी हाइट और हर चीज़ एक अच्छे इंजीनियरिंग तरीके से, इंजीनियर माइंड से डिज़ाइन करी गई है और वेल डिज़ाइन है सारी की सारी। और जब आप गंडोला से क्रॉस करते हो तो आपको फील होता है कि नहीं, ये इंजीनियर मार्वल्स है और इसके अंदर कोई शक नहीं है। इट्स अमेजिंग। यहाँ पे जो बिल्डिंगों का डिज़ाइन है वो भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। सो ये जो डिज़ाइन है बिल्डिंगों का, इसको गॉथिक्स और बारोक स्टाइल बोलते हैं। और जो आपको इस साइड भी खिड़कियों का आप डिज़ाइन देखोगे यहाँ पे, ये इस तरीके का बनाया गया है कि वाटर एक्सिस रहे और वाटर की सर्कुलेशन अच्छी रहे। और यहाँ अगर आपकी चिमनी भी देखोगे इन घरों की, सो दीज आर ऑल्सो डिफरेंट। सो भाई जैक स्पैरो का भी जहाज़ है यहाँ पे, ये देखो, ये भी लकड़ी का बना हुआ पूरा यार। यूरोपियन की एक बहुत ख़ास चीज़ है, इनको नेवी के अंदर बहुत अच्छी कमांड है इनकी। जो भी लोग बॉर्डर के पास रहते हैं, इटली हो गया, स्पेन हो गया और यूनाइटेड किंगडम भी, नेवी के अंदर बहुत अच्छी पकड़े इन लोग। सो देखो ना, इंजीनियर मार्वल है ये, लुक इट अमेजिंग ब्रो। तो जब यहाँ पे, जब 1500 साल पहले, अप्रॉक्स 1500 साल पहले जब यहाँ पे रिफ्यूज़ी आए, सो रिफ्यूज़ी उन लोगों को बोलते हैं यहाँ पे जो एक्चुअल यहाँ के निवासी हैं और साथ में जो एक्चुअल पहले मेन लैंड पे रहते थे। बट क्या हो गया, मेन लैंड पे दुश्मनों का बहुत ज़्यादा कब्जा होने लग गया, बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से लगा लो बहुत ज़्यादा। जब रोमन एम्पायर डाउनफॉल पे आ गया अपनी 15th सेंचुरी के अंदर, सो और भी जो दूसरे एम्पायर थे उन्होंने भाई हमले करने स्टार्ट कर दिए। फिर इनके पास ऑप्शन बचा नहीं, सो एंड ऑफ द डे आके इनको एक ऑप्शन दिखा, ये आयरलैंड, जो कि 150 छोटे छोटे आइलैंड से मिल के बने थे। बट यहाँ परेशानी ये थी सबसे बड़ी कि मिट्टी थी, पूरी गीली मिट्टी थी। अब गीली मिट्टी के अंदर आप कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकते। सो एक दिन क्या हुआ, एक इंसान वो गीली मिट्टी के अंदर धंसता जा रहा है। सो उसे समझ आया कि मैं, जब वो अंदर धंसता जा रहा था, सो उसने जो उसका लकड़ी का चप्पू था, लकड़ी के चप्पू को ज़मीन के अंदर डाल के जब वो अंदर जाके टच हो गया बिल्कुल, सो वो ऑटोमेटिकली बाहर आने लग गया इंसान। तो उस टाइम उसको रियलाइज़ हुआ, अगर हम कुछ यहाँ पे अंदर लगाएंगे तो जो भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे वो अच्छे से होल्ड होगा और उसकी वजह से हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। सो यही दिमाग लगाने के बाद फिर इन्होंने क्रोएशिया के जंगलों से लकड़ी मंगाई, बहुत सारी लकड़ियाँ मंगाई और लकड़ियाँ मंगा के फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा। फिर एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद 10, ये ऐसे ही करते रहे। हर बिल्डिंग के अंदर, पीछे बिल्डिंग देख रहे हो, हर बिल्डिंग के अंदर 100 से 1000 लकड़ियाँ लगी हुई है। सो वेनिस बनाना इतना आसान नहीं था, लोगों की जान पे बनाई। तब लोगों ने डिसाइड करा कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा, एक शहर ऐसा बसाना पड़ेगा जो कि हमारी जान बचा सके। सो एंड ऑफ द डे वेनिस बना और वेनिस आज दुनिया का खूबसूरत देश बन गया। तो पीछे आप ये देख लो, ये मेमोरियल, ये मूर्ति, ये है विक्टोरिया इमैनुअल II की, जो कि इटली के पहले किंग थे। उन्होंने 1861 के अंदर इटली की स्थापना करी। इमैनुअल को इटली का फादर ऑफ द फादरलैंड भी कहा जाता है। चलो भाई कुछ बातें कर लेते यार वेनिस के बारे में। बट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा वेनिस का और इतना एक्सपेक्टेड था नहीं। बट अगर कोई भाई यूरोप में है और इटली में रह रहा है तो सदा ही वैलन होगा, बट उसको एक बार वेनिस आना चाहिए। वेनिस इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड। अगर एक शब्द बोलूँ, इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड। जितनी मेहनत इसको बनाने में लगी है ना, वो मेहनत आज दिख रही है भाई, क्योंकि उसी मेहनत की वजह से आज भी इतना ब्यूटीफुल है और आज भी इतने टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए। और ना इन्होंने तो इतनी मेंटेनेंस कर रखी, मतलब बहुत ज़्यादा। बट इसे एक तरीके से इसका ओल्ड हेरिटेज बचा के और इसको अच्छे तरीके से रखना बहुत बड़ी बात है।
अच्छा लगा यार, था नहीं कोई प्लान ट्रैवल करने का इसमें, बट गूगल में अपना रास्ता ही दिखाया, बस 2 यूरो का था, फिर बना के करते। हमने कोई बात नहीं, चल लो भाई लेके जा रहा, चलो कोई बात नहीं। सो नाइस, वेरी नाइस।